तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम कुछ टर्म्स को देखेंगे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर जो यूज होते हैं, जिसमें सबसे पहला है एनिलीन पॉइंट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द एक्सेस कीजिए प्लेलिस्ट को, ताकि जो पुराना कंसेप्ट है वो भी आपका क्लियर रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन टेम्परेचर फॉर इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनिलीन एंड ऑयल सैंपल। यानी ये डिफाइंड होता है किसके लिए? मिनिमम इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन टेम्परेचर के लिए और इक्वल वॉल्यूम ऑफ द एनिलीन और द ऑयल सैंपल के लिए। एंड इट इज डिटरमाइंड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑयल सैंपल एंड एनिलीन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड हीटिंग द मिक्सचर until a homogeneous solution is obtained. Okay, यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि आफ्टर द कूलिंग द टेम्परेचर एट विच ऑयल एंड एनिलीन passes एनिलीन फेज सेपरेट आउट इज रिकॉर्ड एज द एनिलीन पॉइंट। यानी कूलिंग के बाद जो आपका ऑयल होता है एनिलीन फेज का, वो सेपरेट होता है रिकॉर्ड करने के अकॉर्डिंग, एनिलीन पॉइंट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे सिग्निफिकेंस दिया गया है कि हायर एनिलीन पॉइंट इज डिजायरेबल फॉर अ गुड लुब्रिकेंट। यानी जो हायर एनिलीन पॉइंट होता है वो डिजायरेबल होता है गुड लुब्रिकेंट के लिए। अगला आपका आता है एसिड वैल्यू। ये क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ अ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नीडेड टू न्यूट्रलाइज एनी एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ ऑयल इज नोन एज द टोटल एसिडिक नंबर, जिसे हम लोग TBN कहते हैं। यानी जो नंबर ऑफ मिलीग्राम होते हैं किसी भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, जो न्यूट्रलाइज होते हैं किसी भी एसिड जो प्रेजेंट होता है 1 ग्राम ऑयल के अंदर, उसी को हम लोग टोटल जो एसिड नंबर होता है वही कहते हैं। ओके, और यहाँ पे आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड पॉजेस एसिड वैल्यू लेस देन 0.1, एक्सेसिव वैल्यू लीड टू कोरोजन एंड स्लज फॉर्मेशन। यानी जो गुड लुब्रिकेंट ऑयल होता है वो क्या होना चाहिए? पॉजेस होना चाहिए, एसिडिक वैल्यू जो उसका होना चाहिए वो लगभग 0.1 से कम होना चाहिए। ओके, और कुछ और टर्म्स हैं जिसमें आपका आता है स्पोनिफिकेशन नंबर। तो इसमें कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड required to sponify that fatty materials present in 1 ग्राम of the oil। यानी जो 1 ग्राम ऑयल होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट रहता है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं उसको, जो आपका स्पोनिफिकेशन नंबर होता है वो कहते हैं। सिग्निफिकेंस इसका क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि दिस टेस्ट गिव्स इंडिकेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल एडेड टू द मिनरल ऑयल टू इम्प्रूव द ऑयलनेस, and it help us to identifying whether the oil is animal, vegetable or the mineral oil or the blended oil। यानी कौन सा जो आपका ऑयल है इसमें यूज हो रहा है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम बेसिकली इन चीज का यूज करते हैं। क्लियर? कुछ और पॉइंट्स हैं। अगला है आपका स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर। ये क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि द टेंडेंसी ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल emulsion is to break is determined by this test, and steam at temperature 100 degrees Celsius is boiled through a test tube containing the 20 ml of oil till the temperature increase at the 90 degrees Celsius, and the time is noted when the oil and water separate out is distinct layer as steam emulsification number। यहाँ पे सिग्निफिकेंस उसका दिया गया, आप इसको लिख लीजिएगा। ओके, क्लियर हुआ? यहाँ तक पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है आपको?